देख एक दिन ऐसो आओ तू मीरो मोड़ो देख के काजे इतनी तरसेगी पर तुझे तू मुझको अपनो मोड़ो ना देखावे तो मैं तुमको अपनो मोड़ो देखाऊंगी ना। एक क्षण आया जो वापस जब मायके गई, चार सहेलियों में बैठी ससुराल की कुशल मंगल पूछी तो उस समय केवल चित्त चूड़ की बढ़ाई थी कि वृंदावन का लाला ऐसा है। अरे हाँ, हमारी जा मेरे को तो बड़ा भाग्य है, क्योंकि जो लाला चित्त चूड़ है ना बाको सखा ही तो बाको निज सखा हमारी बहन को दूसरे है। और बंधु वही अगले जन्म में पुणे मीराबाई की ऐसी माधुरी से हमने किसी के लिए समर्पण कर रखा तो जीवन की गति कैसे रोक सकती है। प्रेम से बोलिएगा और कितना सहज है, कितना सुलभ है। आखिर हमारी जिंदगी का मोक्ष है ही कहाँ? हमारे कर्मों की मीमांसा किसी वेद से प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। वो उस युग की बात है जब मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। हम तो उच्च कोटि की भक्ति भी नहीं कर सकते, उसमें भी कोई ना कोई दोष लग जाना। तो हम प्रेम तो कर सकते हैं, प्रेम में तो कोई दोष लगेगा। जैसा बन सके उदाहरण जीवन में, कथाएं जीवन में बहुत है, उसकी तरफ प्राप्त होने भाव बहुत है। और सत्य में पूछा जाएगा तो सत्य की मीमांसा यही है कि ठाकुर का हमारा रिश्ता एक दिन का नहीं है, युगों युगों तक का। हमारा रिश्ता अजन्मा है, जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं और ना ही मृत्यु हो सकती। जिस गोविंद का ना आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसे निर्गुण सर्व चेतन हम कैसे अपने आप को प्राप्त कर सकते। कहने का अभिप्राय बंधुत्व, जिस भक्ति का अनुकरण करके जीवात्मा चले तो प्राप्त भक्ति का शांति सुख की बत्ती हमें आखिर कहाँ तक पहुंचा दे। जो शाश्वत है, ऐसे शाश्वत के लिए आत्मा सदैव नवीन बनते हैं। ऐसा तो भगवान ने खुद गीता में कहा है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु को खा नहीं सकती, ये आत्मा अजन्मा है, मर नहीं सकती। तो मरता कौन है? हम तो मरे ही नहीं। एक शरीर है जिस शरीर का परिवर्तन होता है, जैसे पुराने वस्त्र बदले जाते हैं, ऐसे मेरा कहने का अभिप्राय बंधु, ये शरीर बदलता है। पुराना छोड़ देगा, नया फिर बाहर निकल लेगा। भगवान कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तू बाबा जी हो जा, मैं तो कहता हूँ अर्जुन, संसार की सारी सुख प्राप्त कर, सारी सुखों में केवल मैं ही जीतूंगा, लेकिन उन सुखों में
ऐसा स्वात्विक विचारना। उन सुखों में मेरे स्वरूप के दर्शन कर, माने राम के दर्शन कर, ना कि काम के दर्शन। काम जीवन के राम से विमुख कर देगा, और जहाँ राम रहेगा, जहाँ राम जी का सुख रहेगा, वह संसार का कोई भी काम हमारे सिर पर हावी नहीं हो सकता। और यही जीवन की सच्चाई है। एक बाबा जी कहता है, तू भोगों को क्या भोग पाएगा, भोग एक दिन तुझको भोग डालेगा। ये बाबा कहता है, बाबा सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। भोग मरते दम तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जीवात्मा का पतन हो जाता है, गिर जाता है, 84 भोग नहीं पड़ते। लेकिन इधर बाबा कह रहा है, तू भोगों को क्या भोग पाएगा, भोग एक दिन तुझको भोग डालेंगे। उधर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू भोगों को भोग, तू बाबा के चक्कर में मत पड़। बाबा को कहा तो नॉन और मिर्च कितने पैसा की आने, बहू की साड़ी और श्रृंगार कितने पैसा में आवे, वो भाई का पता। तो बाबा जी है ना, बाकी आगे ना पीछे, ना किसी के मरने पे रोता, ना जन्म लेने पे हंसता, ना उसको कोई धूप है, ना छाव है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना उसके अंदर सुख है, ना दुख है। बताओ, जिसके अंदर ये कोई टेस्ट होगी ना, तो ठाकुर जी खुद कह रहे क्या करें। अर्जुन ने कहा कि प्रभु फिर क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तू खूब विवाह कर, 1 ना 2 कर, 2 ना 10 कर, खूब गृहस्थी में रहे, लेकिन उस गृहस्थ में रह कर मेरा सुमरन कर। संसार का साधन जो हमें विलक्षणता से निकटवर्ती समीप ले जाए, वही सबसे बड़ा मूल्य मंत्र है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बहुत बड़े सेठ ने यज्ञ किया, और सेठ ने जब यज्ञ किया बंधुओं, तो बड़े देशांतर के ब्राह्मण गए थे। कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कहीं बिहार से, कोई हरिद्वार से, कोई बनारस से, काशी है। तो भैया ये खबर ब्रज में पहुंची है, खेत में हल चला रहा था, उसको पता चली और वो दौड़ा चला गया। सभी ब्राह्मणों के आसन बड़े सुंदर भाव से लगे हुए, क्या बोलना पड़ेगा, सब ब्राह्मणों के आसन लगे हुए। किसी का आसन भैया स्वर्ण का है, किसी का चांदी का है, सब महंगे महंगे आसनों पर बैठे। सबने अपने कपड़ा भी बड़े महंगे महंगे पहन रखे, सबके आभूषण सोना चांदी। कोई वेद बोल रहा है, कोई मंत्रों का जाप कर रहा है, कोई स्वस्ति वाचन कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, किसी की लटाएं जटाएं हो महाराज। अब बेचारा ब्रजवासी घबरा गया। ध्यान से सुनो, कहा कि भैया यहाँ तो पहले से इतने बड़े बड़े होगी, कहाँ चले। यदि राजा ने मुझसे कुछ कोई मंत्र पूछ लिया तो मैं तो मंत्र जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे गांव में तो कोई मंत्र पूछता ही नहीं। तो वो ब्राह्मण बेचारा शर्मा के मारे अज्ञानी था, तो वो वापिस जाने लगा। जैसे जाने लगा तो राजा की नजर पड़ गई। राजा तुरंत किसी द्वारपाल पहरेदार को आज्ञा नहीं दी, राजा खुद दौड़ करके ब्राह्मण की चरण पकड़ ली। ताकि प्रभु इस दास से कोई अपराध हो गया, तुम वापस कहाँ जा रहे हैं। बेचारा घबरा गया, पता नहीं राजन
बचाओ। मनी मन राजा ने वो अवसर जीवन में नहीं दिया, तत्काल अपने सिंहासन पर बिठा दिया लेकर। बड़े बड़े ज्ञानी जन, सिद्धजन, जितने भी ब्राह्मण वहाँ बैठे थे, सब देख करके बड़ा अचंभा कर लिया। कहा कि ये पढ़ा लिखा तो नहीं है, इतना फटे पुराने कपड़े हैं, पता नहीं कितने दिन स्नान किए हुए, नहा के आया है कि नहीं आया। हमको देखो, हम कितने महंगे महंगे कपड़े पहन के आए, इत्र लगा के आए, खुशबू आ रही है। सब ब्राह्मणों के मन में ये विचार था। इतने में राजा खड़ा हुआ और दोनों भुजा उठा के कहा कि देखो, मेरी जितने भी सभा में, मेरे जितने राज्य में मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी इस सभा में, मेरे इस राज्य में जितने विप्रगण बैठे, ब्राह्मण देवता बैठे, ब्राह्मणों को देवता कहा गया, ये पृथ्वी के देवता हैं।